प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक शिवरात्रि है, तो चलिए देख लेते हैं कि शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक 3 कार्ड्स एंड सी कि क्या मैसेज है। The bottom of the deck is your plans are being ruined for betterment. So I'm sure कि आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा है. Of course, I'm damn sure about it. अगर सब कुछ सही जा रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. It's like आप कुछ भी प्लान बना रहे हो, वो फुलफिल नहीं हो रहा है. अपॉर्चुनिटी आ रही है, जा रही है, वो मटीरियलाइज नहीं कर रही है. लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बट लास्ट मोमेंट में वो नेगेटिव हो रहा है. सो कुछ ये प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर किसी भी जगह हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी रिश्ते में, सिचुएशन में हो सकता है. नॉट अ पर्टिकुलर लाइक योर पर्सन और समथिंग लाइक दैट. कहीं भी हो सकता है. कुछ भी सही नहीं जा रहा है. वो जॉब नहीं लग रही है, वो टेंडर नहीं मिल रहा, वो डील क्रैक नहीं हो रहा है, रिश्ता बचाने की कोशिश, लग रहा था सब सही जाएगा, नहीं जा रहा है. सो एनीथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग राइट इन योर लाइफ राइट नाउ, वन सेकंड. सो नो दैट, आई नो सुनने में बहुत क्लीशे लगता है, बट यही सच है कि आपके जो प्लान्स है ना, ये कोई ब्लैक मैजिक करके, कोई एनर्जी मैनिपुलेशन करके, या किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी की वजह से, या आपके पर्सन की वजह से नहीं ख़राब हो रही है. शिव इसको ख़राब कर रहे हैं. ऑफ कोर्स शिव हम लोग नाम देते हैं, बट इट्स द एनर्जी दैट इज़ एसोसिएटेड विथ द डीटी. सो बेसिकली आपकी जो हायर सेल्फ है, शिव इज़ द कॉन्शियस होलनेस. सो आपकी जो हायर सेल्फ है, वो इसीलिए आपके 5D सेल्फ, योर 3D सेल्फ डजंट नो कि 5D में आप किस लिए यहाँ आए हो, लाइक 5D में आप क्या हो. वी ऑल हैव अ सेल्फ एंड अ हायर सेल्फ. सो जब हम लोग यहाँ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, जब हम लोग इस धरती पे आते हैं, पैदा होने के बाद वी फॉरगेट आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ माया, इल्यूशन. माँ की आंचल की तरह, माँ की आंचल इज सिम्बॉलिक टू माया. हमारे आँखों के ऊपर पड़ जाता है. वी ग्रो रूट्स टू आवर कंफर्ट जोन. हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. अपने जेनेटिकल ट्रॉमा एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों में, ट्रॉमा, इल्यूशन, इन सब चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे एक्चुअल सोल पर्पस हम लोग भूल जाते हैं. इन दैट केस, बट योर हायर सेल्फ नोज. बच्चे को खेलने दिया जाता है जब तक पढ़ाई का टाइम नहीं होता है, तो 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाए, बट जैसे ही पढ़ाई का टाइम आ जाता है, वो शाम को होता है ना कि माँ बोलती है कि जा पार्क में जाके खेल. बच्चा खेलता रहता है. फिर जैसे ही पढ़ाई का टाइम होता है तो माँ बच्चे को बुलाती है. बच्चा नहीं आना चाहता तो माँ ज़बरदस्ती उसको लेके आता है और पढ़ाई के लिए बिठा देता है. सो अब तक जो भी आप खेल कूद कर रहे थे, जो भी उछल कूद चल रहा था आपकी लाइफ में, हो गया है. अभी टाइम आ गया है पढ़ाई का. अभी टाइम आ गया है आपको आपका सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, सोल जर्नी में एम्बार्क करने का. इसीलिए सारा डिस्ट्रैक्शंस, जो चीज़, जो रिश्ता, जो इंसान आपको फर्दर कोई मदद नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपकी सोल जर्नी में, उसको हटा दिया जा रहा है. सो जो भी प्लान्स आपके फेल हो रहे हैं, जानो कि उस रास्ते आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते. दैट इज़ नॉट अलाइन टू योर सोल पर्पस. तो डोंट वरी अबाउट इट. जो भी आपका प्लान्स रूइन हो रहे हैं, जिसके भी माध्यम से रूइन किया जा रहा है,
the energy behind it is that of your higher self, of the universe, of शिव, जिसको भी आप मानते हो, जिससे भी आप एसोसिएट कर सकते हो. सो देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड जो भी ये सब उलट पुलट हो रहा है. और वो पर्पस आपके सामने क्लियर तब होगा जब आप थोड़ा सा शांत रहोगे, थोड़ा सा आप स्थिर बैठोगे, जब आप कुछ खोने से डरोगे नहीं. आई नो कहना बहुत आसान है, पर हम सब खोने से डरते हैं. हम सब, वी ऑल आर स्कैर्ड ऑफ द अननोन. बट आपके लिए यही कहा जा रहा है. अगर ये मैसेज आपके लिए आया है तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से थोड़ा सा ऊपर तो डेफिनेटली है. अदरवाइज़ ये मैसेज आप तक नहीं पहुंचती. आपसे हो पाएगा, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंची है. अगर आप तक नहीं हो पाता, आपसे नहीं हो पाता, तो ये मैसेज भी आप तक नहीं पहुंचता. नाउ लेट्स सी द 3 कार्ड्स. Understand the signs. Recall grace of your family god, your Isht, and your prayers have been accepted. Okay. Understand the signs. आपको आज की जो कलेक्टिव हो, आपको बहुत सारा साइंस मिल रहे हैं. मे बी बटरफ्लाई, सम फ्लावर्स, स्पेशली एंजल नंबर्स. आप लोग बहुत एंजल नंबर्स देख रहे हो. अगर आप लोग बहुत एंजल नंबर्स देख रहे हो तो दिस इज़ अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. पर वो एंजल नंबर्स ना आप डिकोड नहीं कर पा रहे. सी कोई एंजल नंबर देखते हो और आके कमेंट पे बोलते हो ये 222 मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है. नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगी, कोई नहीं बता पाएगा. ये डिकोड आपको ही करना होगा, क्योंकि आपका सिचुएशन क्या है. एक एंजल नंबर का मल्टीपल मीनिंग्स होता है, जैसे एक कार्ड का मल्टीपल एनर्जीज होता है. सो आपके लिए कौन सा सूटेबल है, गूगल पे जाइए, देखिए कि व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, व्हाट आर द वेरियस मीनिंग्स, क्या क्या है, कौन से सिचुएशन आप पे फिट बैठ रही है. तो उसी हिसाब से देखो. डिकोड तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा शर्लॉक होम्स आपको ही बनना पड़ेगा. यू नो, CID थोड़ा सा आपको ही खेलना पड़ेगा. यू आर गेटिंग द साइंस. अगर ड्रैगन फ्लाई देख रहे हो या ब्लू बटरफ्लाई या येलो बटरफ्लाई या वाइट बटरफ्लाई देख रहे हो, सी बटरफ्लाइज कम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बट अगन कलर चेंजेस द मीनिंग्स. देखो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आप लोग चेक कर सकते हो. सो किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपने ऊपर ये भरोसा करो. सिमिलरली मे बी फेदर्स मिल रहा है आपको, या फिर मे बी आप कुछ ऐसा सोच रहे हो और सडनली ऐसा कुछ मतलब बिल बोर्ड पे कोई एडवर्टीज़मेंट का कैप्शन देख लिया या कोई गाने का लिरिक्स सुन लिया जो शायद आपको लगे कि अरे क्या बोला इसने. यू नो, साइंस कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, बट यू हैव टू डिकोड इट. आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों के ऊपर छोड़ रहे हो कि वो भी डिकोड करके दे. इतना मतलब सेल्फ डाउट में आ गए हो कि आपको भरोसा नहीं है कि आप अगर क्रॉस चेक करोगे, आप अगर उसको एनालाइज करोगे तो आपसे सही नहीं, सही हो पाएगा. आपको लगता है कि सही नहीं हो पाएगा. सो नो, यू हैव टू डिकोड द साइंस. कोई आपके लिए डिकोड नहीं करके देगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस. ओके, सेकेंड कार्ड वॉज रिकॉल ग्रेस ऑफ योर फैमिली गॉड. आपका कुल देवता, कुल देवी, आई थिंक ये एनर्जी ना अभी आई थिंक आपको यू आर हियरिंग वॉइसेस, या फिर आपको यू नो, आई नो दिस, ये रीडिंग शायद बहुत ही सिलेक्टिव कलेक्टिव के लिए होने वाला है. आप लोगों को ना कुछ फील हो रहा है कि कोई आपको देख रहे हैं, कोई आपके आसपास है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर देयर इज़ समवन इनसाइड यू सिटिंग हियर जो आपको यू नो स्थिर करता है, काम डाउन कर रहा है. यू आर फीलिंग एन एडिशनल एनर्जी अराउंड यू. वो आपके कुल देवता या कुल देवी का जो भी एनर्जी है वही एनर्जी है. सो टाइम हैज़ कम टू कनेक्ट विथ योर कुल देवता, कुल देवी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इष्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंसेस्ट्रल deity.
जिस रिलीजन में जैसा है, आई डोंट नो। अगर आपके रिलीजन में डेटी वर्शिप नहीं है, सो इन दैट केस आप देखो कि आपके एंसेस्टर्स कौन से स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते थे, शायद वही पाथ आपको भी अभी फॉलो करना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके कुलदेव या कुलदेवी कौन है। सो मे बी यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग देयर वॉकिंग द पाथ ऑफ योर एंसेस्टर्स। उनकी साधना शुरू करनी पड़ेगी आपके सोल जर्नी में अलाइन करने के लिए। बहुत ही एक हाई स्पिरिचुअल वाला मैसेज आया है, आई डोंट नो किस किस के साथ रेजोनेट करेगी, बट बहुत ही सेंसिटिव। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो ऑलरेडी एक हीलिंग, कोई ना कोई हीलिंग प्रोफेशन में है। साइकिक्स, बेसिकली दोज हु आर साइकिक्स, नॉट नेसेसरली कि प्रोफेशनली साइकिक्स हो, मे बी आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, बट हाँ इन दिनों आप कोई एनर्जी अपने आसपास तो बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहे हो, एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ योर एंसेस्ट्रल डेटी। सो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कौन से मार्ग पे जाऊं, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो पर आपको नहीं लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूं, किसकी दीक्षा लेनी चाहिए या किसका वर्शिप करना चाहिए, यू आर गेटिंग पजल्ड, सो हियर इज़ योर आंसर। योर एंसेस्ट्रल डेटी, कुलदेव या कुलदेवता, उसी का साधना करना पड़ेगा। वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, वही स्पिरिचुअल पाथ पे आपको चलना पड़ेगा जिस पाथ पे आपके एंसेस्टर्स चले थे। एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। कैसे फाइंड आउट करोगे, आई डोंट नो। ये कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना पिछवाड़ा हिलाना पड़ेगा। वो सोफ़े पे बैठे बैठे मोबाइल पे सिर्फ चेक करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा लोगों से, आपके एंसेस्टर्स से बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा, जो भी जिंदा है जहाँ भी है, थोड़ा सा आपको शर्लॉक होम्स बनना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट इज़ देयर टू बैक यू अप विद इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट। बट हाँ, अगर अपने मार्ग को लेके आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअली कौन सा पाथ फॉलो करूँ, तो दैट इज़ योर एंसेस्ट्रल डेटी, योर एंसेस्टर्स स्पिरिचुअल पाथ इज़ द पाथ यू हैव टू फॉलो। योर प्रेयर्स हैव बिन एक्सेप्टेड। इतना जान लो कि जस्ट बिकॉज योर प्लान्स आर बीइंग रूइंड, आपके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो नामंजूर हुआ है, वो मंजूर कर दिया गया है। पर देखो, चीज़ तो आपको तभी मिलेगी ना जब दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप उस दरवाजे से उस घर के अंदर जाने के लायक बनोगे। सो अभी आपके प्लान्स इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि मे बी यू आर नॉट येट रेडी। आपका आधार अभी रेडी नहीं है वो सारी चीज़ों को धारण करने के लिए। यू आर नॉट येट हील्ड। आपको लग रहा है कि आप हील हो गए हो, पर ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आई एम पिकिंग द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स। अगर आप श्योर हो आप हील हो गए हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट जो चीज़ों को आप हीलिंग के आड़े छुपा रहे हो वो ही चीज़ों को के ऊपर आपको काम करना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसीलिए जो लोग आपको अगर लगता है कि आप ओवर गिव इसलिए करते हो क्योंकि आपको आपके जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनके लिए ज़्यादा करना आपको हील करता है, रॉन्ग। दैट इज़ योर ट्रॉमा। ओवर गिविंग इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग, ओवर गिविंग इज़ अ ट्रॉमा। तो हीलिंग के नाम पे मतलब अपने ट्रॉमा को हीलिंग का कवर मत चढ़ाओ। सो देयर इज़ स्टिल पार्ट्स ऑफ यू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो जब तक आप रेडी नहीं होते हो आपका प्लान उसी तरह फेल होता रहेगा, क्योंकि जब तक आप आप धारण नहीं कर पाओगे। आप उस लायक तो बनो। एक बच्ची के लिए अपनी माँ ना बचपन से वो होता है ना कि कंगन बना के रखती है, गले का हार बना के रखती है, पर वो छोटी सी बच्ची उसको पहन नहीं सकती है क्योंकि वो
फिट ही नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, हाथ से गिर जाएगा। पर माँ क्या करती, तू तू बड़ी हो जा, उसके बाद तुझे ये वो मिलेगा। तो जैसे वो लड़की बड़ी हो जाती है, उसका माप का हाथ आ जाता है, तब वो बैंगल, वो हार, सब कुछ उसको दे दिया जाता है। सो सिमिलरली अभी जो आपके योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। आप जो चाहते हो, आप जो प्रार्थना किए हो, वो आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर कोई स्पेसिफिक इंसान के लिए स्पेसिफिक कुछ, दैट विल डिपेंड ऑन योर कर्मा एंड वेदर दैट पर्सन इज़ गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। आप भी उसको डिज़र्व करते हो या नहीं, ये सब चीज़ें हैं। बट वट एवर, योर प्रेयर्स हैव बिन एक्सेप्टेड, बट राइट नाउ यू आर नॉट रेडी to accept the blessings, the manifestations of your prayers. So अभी इसीलिए आपके plans को ruin किया जा रहा है। So right now what you have to do is that decode the universal signs. आपको आगे जाने, आपको अगर लग रहा है कि blocked energy में हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, so no, you are getting the signs, you just need to decode it instead of relying on others. लोग करके मुझे देंगे तो मैं उसी हिसाब से, no, you have to decode, it's the signs are for you, so you have to decode it. किसी और का लेटर कोई और पढ़ता है क्या? नहीं ना। so the signs are for you, so you have to decode it. And spiritually also you have to follow the path of your ancestors. उसी रास्ते आपको, जो भी जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, उसी रास्ते आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचोगे। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.